2023 को हमारा पंजीयन स्वीकृत हुआ था और हम उस पंजीकृत के तहत हम जो बैनर के तहत हमारा पंजीयन पीछे लगा हुआ बैनर आप उसे पंजीयन क्रमांक भी निर्मित है और इसके तहत हमारा आजीवन सदस्य और संरक्षक और वार्षिक सदस्यता हमारा 3 तरह का शुल्क है जो हम सभी को निहायत जरूरी समझ के इसमें हमको सभी शामिल होना है, तभी ये संस्था से आप लाभ ले पाएंगे। संस्था का भी कुछ नियम है कि इसकी जब तक आप वो नहीं करेंगे साल की जितनी भी हमारी खर्च हो रही है लेखा जोखा जो भी हमको अधिक से अधिक चेक के माध्यम से आहरण करना है देना है और उसकी पूरे खाता लेजर हमको रखना है। साल में एक बार हमको हर 31 मार्च के बाद हमको इसको ऑडिट कराना है। ऑडिट के बाद हमको एक वार्षिक उत्सव करना है, कलेक्शन करना है, तभी हमारे पास समाज के पास कोष फंड आएगा, तभी हम इस पर कुछ कर पाएंगे। इस पर भी हमें निहायत जरूरी है। दूसरी एक मामला हमारे पास आया हुआ है भौरमाल से श्री प्रवेश गुप्ता जी, स्वर्गीय बनारसी गुप्ता जी, व्यवसाय इनका सरस्वती शिशु मंदिर में रामानुजगंज में भृत्य के पद पे कार्यरत है। इनका मासिक 6000 रुपए का शुल्क है इनका, जो अपना वेतन इनको मिलता है, उसी में अपना घर परिवार चला रहे हैं। और पूरी गतिविधि को देखते हुए इन्होंने एक चिट्ठी हमारे बीच समाज की आर्थिक मदद के लिए सौंडिक समाज सरगुजा से उन्होंने मांग किया हुआ है कि हमको कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए। दूसरी ये हमारा आज की कार्यकारिणी एजेंडा का हमारा विषय था और मैं आगे श्री आनंद गुप्ता जी को मैं मंच और माइक सौंप कि सौंडिक समाज के सभी गणमान्य जनों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भूषण गुप्ता जी। तो आज इस मंथली बैठक में रवि भूषण जी ने पिछले गतिविधियों की जानकारी हमारे समक्ष रखी है और आइए आज के कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो यह सुरुचि भोज है यह हम सबके बहुत ही आदरणीय जिला सौंडिक समाज सरगुजा के उपाध्यक्ष रवि भूषण गुप्ता जी। बोले भारत माता की, सौंडिक समाज जिंदाबाद, सौंडिक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 और 2 जी, आपसे शुरू करते हैं। संतोष गुप्ता मेरा नाम हुआ और मैं डाल्टनगंज में रहता हूँ। यहाँ महमाया रोड में मकान है जो छोटा भाई विकास गुप्ता यहाँ पे शिफ्ट है, विकास के बड़े भाई हैं। और भी मैं कोनार सिटी में मकान लिया हूँ जिसका अभी 7 तारीख को ओपनिंग किया हूँ। और मैं पलामू जिला सौंडिक समाज का सचिव भी करूँगा कि पलामू सौंडिक समाज जी के सचिव यहाँ पे हैं, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और आप सभी से निवेदन कि ताली इतना जोरदार बजाइए कि पलामू तक पहुँच जाए। आज में स्वागत है। मैं भीमराज गुप्ता जी आपसे आग्रह की पुष्प गुच्छ देकर भैया का स्वागत करेंगे। सरगुजा के दामाद भी हैं विष्णुदेव साय जी के ऊपर हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। इसी सिलसिले में कल मैं उनके निवास में था और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी से मुलाकात हुई और समाज के बारे में जितना समय मिला मैं उनका उतना बताया हूँ। और हमने भी उनसे निवेदन किया है कि दीदी हमारे समाज में महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा संगठन है और हम लोग आपको वहाँ बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने हामी भरी है कि जब भी भाई बुलाइएगा हम लोग आएंगे यहाँ पे। मित्रों 2 मिनट और समय लूंगा। बहुत पुराना प्रस्ताव है हमारे पास, कई मीटिंग में मैं सोचा लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं बनी। संरक्षक महोदय, थोड़ा सा अध्यक्ष जी से और रवि जी से भी चर्चा हुई थी कि समाज में हम लोग जितना सारा काम करते हैं
चाहे वह भंडारा हो, चाहे वह सम्मेलन हो, या समाज के अलग अलग सम्मेलनों में जो विचार उठ के आते हैं, असमय मृत्यु भोज का मामला हो या फिर दहेज का मामला हो, तो ऐसे विषयों पे और अपने पास कार्यों को लेकर मदारी आर्ट्स चाहती है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए। अगर समाज इजाज़त दे तो हमने उसकी एक विधिवत तैयारी शुरू की है और इस पे कुछ विषय हमारे पास आए हैं, जिसमें सम्मेलन के संबंध में, संगठन के समय में, मृत्यु भोज, असमय मृत्यु भोज के संबंध में, दहेज के संबंध में, भंडारा महाशिवरात्रि, भंडारा शारदीय नवरात्रि, छठ पूजा प्रसाद, दिन में विवाह होना चाहिए ऐसा भी विचार आ रहा है, मास्क वितरण, युवक युवती सम्मेलन, गरीब बालक बालिका शिक्षा और विवाह। अध्यक्ष जी ने आज भी कहा है कि अब हम ऐसा कुछ योजना बनाएं कि हमारे समाज में अगर कोई इस तरह का परिवार है जिनको हम विवाह में दक्षिणा के रूप में अगर सहयोग कर सकें तो हम उस काम को करेंगे। रख देता हूँ मित्रों, सिनेमा जो है किसी भी विषय को कहने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ साथ कुछ ऐसे विषय हैं जिनको अगर हम सिनेमा के माध्यम से अगर बताना चाहें तो न सिर्फ भारत, न सिर्फ देश के 140 करोड़ बल्कि दुनिया के 173 जो देश हैं उसमें से गूगल जहाँ जहाँ है वहाँ हम उन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि साहू समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश भक्त माता कर्मा के ऊपर इन दिनों एक फिल्म बना रही है, करीब 1.5 से 2 करोड़ की लागत से। यह फिल्म हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया और कन्नड़ भाषा में है। इसी तरह जो अग्रसेन महाराज हैं उनके ऊपर भी एक करीब 45 करोड़ की हिंदी और इंग्लिश भाषा में फिल्म बन रही है। हमारा जो समाज है वो मृत्यु भोज और दहेज इस तरह के विषयों को लेकर काम करना चाहती है और हमेशा हम उसके लिए चाहते हैं कि एक जागरूकता हो। तो चूंकि मैं सिनेमा से जुड़ा हूं और मुझे लगता है कि उस माध्यम से मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं और आज समाज के संरक्षक और अध्यक्ष आप सभी जी लोगों से विनम्रता से निवेदन करता हूं कि मैं इस विषय पर एक काम करना चाहता हूं और उसका एक जो प्रस्ताव है मैं अध्यक्ष जी को सौंप रहा हूं। समाज अगर उसका संदेश हर घर में जाए, हम हमारे और आपके माध्यम से संदेश डोर टू डोर जाए। चूंकि यहाँ पे 50 लोग हैं, हमारा 500 घर है, चौधारी में खिला है वो, उसके लिए छूट है। शादी के दिन खासकर, विवाह के दिन खासकर, तिलक में भी बोले उस दिन हुआ कि तिलक में छूट दे दिया जाए, चल भाई तिलक में छूट है, चौधारी में छूट है, लेकिन खासकर शादी के दिन चूंकि मांगलिक कार्य होता है, पूजा पाठ समाज के लोग जितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन एक सप्ताह के अंदर जो भी इकट्ठा करके देना चाहे एक सप्ताह दे दें। उसके बाद जो कमी होगी उसको मैं दे करके रवि जी को उनको 50,000 रुपया उनको दे दीजिएगा। और आइंदा कभी किसी का भी हो तो पहले खुद आए वो व्यक्ति खुद आए और अपना समस्या रखे। डायरेक्ट लेटर दे दिए लेकिन आए जरूर। हाँ, अपनी बात रखें, सब कुछ तब समझ में आएगा ना भाई। ऐसे तो मांगने वाले तो बहुत लोग आ जाएंगे तो समाज कहाँ से लेगा। उनका स्थिति समझिए। और दूसरी क्या होगा कि किसी को इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। जैसे 200 है तो 200 निर्धारित है, पर मंथ को जमा करना है और उसमें ये नहीं है कि वो बड़ा आदमी इतना जमा कर रहे हैं, हम छोटे हैं, हम कम है, ये है वो है। हाँ, वो जो देना है, जो 3100, 5100, 1,50,000 जो भी दे रहे हैं वो आपका ये धार्मिक आयोजन होता है, भंडारा हो गया है ना, और कुछ भी हो गया, बैठक का, कार्यक्रम का, ये सब जो मिसलिनियस का जितने भी है, ये सब में उसका उपयोग वो अलग फंड रहे। ये जो है जिसमें हर परिवार 200 रुपये महीना जमा करे, जिसमें इस टाइप की बात आती है कि कोई गरीब टैलेंटेड बच्चा है और गरीब भी वो सुन नहीं पढ़ पा रहा है, गांव में ही रह जा रहा है, उसको आगे उठाना है, उसमें इतनी प्रतिभा है कि कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभावान होता ही है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो या पढ़ने के लिए ब्रिलियंसी हो। उसमें उनको समाज ऐसे मौका दे, उसके लिए फंड जो है अलॉट करे और उसमें उसके मतलब लोन की स्थिति उसको आ रही है, लोन लेना पड़ेगा या वो उसका विवाह टूट रहा है पैसा कम होने के कारण, तो उसमें ये उस फंड से पैसा जाए और उसका भी एक नियम हो
कि आपको हम 6 महीने के लिए या साल भर के लिए ब्याज मुक्त पैसा देंगे। 6 महीने के अंदर आप जमा कर देते हैं, कोई ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद इतना % ब्याज दिया जाएगा, वो पैसे आपको जमा कर देंगे, क्योंकि तात्कालिक उसको सहायता मिल जाएगा, तात्कालिक उसको। गाँव में 20 घर है तो 20 घर से आया कि नहीं आया, और कोई बैठक है, कोई चर्चा है, कोई विषय है ना समाज का, तो वो जो है वो नोडल रहेंगे, ऐसा ठीक बात है। तो ज्यादा नहीं है, हमारा मुंडरा विकास खंड है, अंबिकापुर हो गया 2, और इधर बतौली में जो मान लीजिए 2, 4, 5 ले रहे हैं। इसके पहले जो सदस्यता शुल्क है उसको डोर टू डोर आप ले लीजिए। सदस्यता शुल्क लेने के बाद तक सभी सदस्य लेना ठीक रहेगा, मेरा हिसाब से। और दूसरा मेरा एक कहना है कि जो समाज में जो व्यक्ति नहीं आ रहे हैं उनके लिए कुछ निवेदन है। हमारे जसपुर जिले के संरक्षक अर्जुन प्रसाद जी का एक सुझाव आया था, मेरे पास फोन आया था कि हम लोग का गोत्र क्या है। मैं बोला कश्यप गोत्र है। फिर हम लोग साथ बाबू को कैसे मानते हैं, तो हम लोग कश्यप ऋषि को क्यों नहीं मानते हैं, हमारे से पूछे। तो मैं बोला मैं इस बात को अकेले निर्णय नहीं ले पाऊंगा, जब भी समाज की बैठक होगी इसको मैं रखूंगा, तो आप लोग इसमें से विचार करिए कि क्या उनका प्रस्ताव उचित है या उनको क्या जवाब देना है, मुझे बताएं, मैं उनको फोन करके बताऊंगा। बाकी आज आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। टाइम लगेगा, हम लोग अध्ययन करना पड़ेगा। प्रणाम। जैसा कि इस कार्यक्रम के बाद अगला कार्यक्रम हमारा होली मिलन का है, तो मैं उसमें थोड़ा सा प्रमुखता से चर्चा करना चाह रहा हूँ। श्याम जी और मनोज जी आए, उनका स्वागत है। होली मिलन के संबंध में मैं आप सभी से एक राय चाह रहा हूँ, क्योंकि होली के पहले जब होली होता है तो उस समय अध्यक्ष महोदय का भी महिला से प्रस्ताव आया था, इसको होली के बाद 26 तारीख को रखने के लिए बोली है, तो इसमें आप लोग विचार कर लीजिएगा। दूसरा चीज, जैसे अभी मृत्यु भोज और असामयिक मृत्यु के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया गया, उसके हम लोग भोज कार्यक्रम में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन जिस दिन उस दिन उनका अंत्येष्टि होता है, कहीं से भी आपको मैसेज मिले तो जरूर समाज के नाते आप वहाँ पे उपस्थित हों, ताकि शोक पीड़ित परिवार को कुछ सांत्वना मिल जाए। बातें बहुत सारी हुई है और समय चूंकि नजदीक आ गया है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी के जन्मदिन में एक बार हम लोग बधाई दिए थे और मजाक में ही चर्चा हुआ, तो भैया का बहुत पहले से मन था कि एक दिन सौंडिक भोज का आयोजन किया जाएगा, तो अंततः आज वो सुखद दिन आया है। एक बार मैं विजय भैया को आप सभी समाज की ओर से जोरदार ताली से उनका स्वागत, अभिनंदन और इनके कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। और आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, निश्चित रूप से यहाँ पे सौंडिक भोज है, लेकिन हमारे कुछ लोग जो नहीं खाते हैं उनके लिए भी भैया के लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया है। थोड़ा खिसकी ना, थोड़ा